हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि लेखपाल मुख्य परीक्षा होने वाला है 24 जुलाई को प्रस्तावित तिथि है, तो उसके को ध्यान में रखते हुए जो मैथ्स का सिलेबस है उसको अभी हम कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का ये शायद दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने दंड आरेख किया था, आज हम पाई चार्ट कर रहे हैं ना। स्टैटिस्टिक्स इससे क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसान है। अगर एक बार इसका कंसेप्ट आप समझ गए तो इसके प्रॉब्लम, इसके क्वेश्चन को आप बहुत जल्द एकदम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इसके कंसेप्ट को समझिए, साथ में ये क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन इस पे और लेके आएंगे। ये परसेंटेज बेस्ड है, एक एंगल बेस्ड करना होगा। तो दोनों तरह का क्वेश्चन इसमें या तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा या एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी दो तरह पे क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं। आप कंसेप्ट समझिए। जैसा कि आपको पाई चार्ट से क्या आशय है कि एक आपको ना सर्किल गिवन होगा, ठीक है। सर्किल गिवन होगा, ये सर्किल्स ये हमेशा क्या होता है, पाई चार्ट का क्वेश्चन सर्किल बेस्ड होता है। सर्किल गिवन होगा, उसमें डिफरेंट जो एक्सपेंसेज हैं या कुछ भी है, किसी भी डाटा, उसमें सर्किल में ही आपको डाटा गिवन होगा। या तो वो परसेंटेज में होगा या वो एंगल में होगा। तो जैसा कि आपको पता है परसेंटेज का फुल क्या होता है, 100%। परसेंटेज मतलब परसेंट का जो टोटल यानी फुल होता है वो 100 होता है। उसी तरह सर्किल है ये, सर्किल का जो एंगल हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, वो होगा 360। आपको पता है कि सर्कल में तो टोटल एंगल बनता है यहाँ सेंटर में, वो टोटल कितना 360 होता है। तो ये समझिए कि इसमें अगर डाटा, कुल डाटा अगर परसेंटेज में गिवन है, किसी भी सर्किल में परसेंटेज में गिवन है, तो सबको मिला के क्या होगा, वो 100% होगा। ये 100% होगा, ठीक है। अगर वो एंगल में गिवन है तो वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये दो चीज़ आप याद रखिए कि सर्किल पे, पाई चार्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा तो या तो वो परसेंटेज बेस्ड होगा या वो एंगल बेस्ड होगा। मतलब जो भी एक्सपेंसेज है या जो भी डाटा, किसी तरह का कोई डाटा अगर आपको गिवन है तो या परसेंटेज में गिवन होगा या एंगल में गिवन होगा। अगर वो परसेंटेज में गिवन है तो सबको मिला के टोटल जो होगा वो 100% होगा, है ना। अगर एंगल में गिवन है तो टोटल मिला के क्या होगा, वो 360 होगा। तो इससे एक कंसेप्ट निकल के आता है कि आप देखिए 100% पाई चार्ट में क्या होगा, 100% इक्वल टू 360, 100% इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। तो इसमें कभी कभी कन्वर्जन भी आ जाता है कि किसी का ये परसेंटेज में है तो उसका जो आपका केंद्रीय कोण का माप, सेंट्रल एंगल का कितना उसका हिस्सा है ना। तो ये आपको याद रखिए कि 100% इक्वल टू 360 एंगल, क्योंकि ये भी सर्किल का डाटा है, परसेंटेज भी वो 100% होगा। या ये सर्किल में टोटल एंगल, अगर एंगल में डाटा गिवन होता है तो टोटल जो है ये 360 होता है ना। तो 100% इक्वल टू 360 होगा। तो अगर आपको कभी मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, तो अगर 1% इक्वल टू क्या होगा, 1% इक्वल टू हो जाएगा 360/100, है ना। 360/100, तो देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 3.6। मतलब 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जब परसेंटेज से एंगल में जाना हो, हमें जब परसेंटेज से एंगल में जाना हो, मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, ठीक है। और जब एंगल से परसेंटेज में आना हो तो इसका रिवर्स करेंगे, मतलब इस केस में मल्टीप्लाई, या जब इधर आना हो इस केस में क्या होगा, डिवाइड करेंगे 3.6 से। बस ये आप समझिए, ये कंसेप्ट याद रखिए। जब परसेंट क्यों कहाँ से आया, मैंने ये कंसेप्ट भी बताया आपको, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 100% इक्वल टू 360 होगा तो 1% इक्वल टू 360/100 यानी 3.6, यानी 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री एंगल होगा। तो जब परसेंटेज से एंगल में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से। तो इसका रिवर्स करेंगे। फिर अगर वापस आना हो, यानी एंगल से परसेंटेज में आना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना, ये बहुत काम आएगा। इस पर क्वेश्चन बहुत ही आता है, तो इसको आपको याद नहीं करना है। मैंने समझाया कि कैसे 3.6 मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों और कहाँ से आया ये, ठीक है। यही कंसेप्ट था इसमें कि 100% इक्वल टू 360 आपको याद रखना है। और साथ में परसेंटेज, ये पाई चार्ट का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको सर्किल के फॉर्म में गिवन होगा, डाटा गिवन होगा, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये डाटा गिवन, नीचे दिया गया वृत्त एक परिवार के द्वारा एक माह में
ये विभिन्न मदों में, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, विभिन्न मदों में किए गए खर्च एवं उसकी बचत को दर्शाता है। मतलब एक फैमिली में बहुत सारे खर्च होते हैं ना, तो उसका ये जो सर की पाई चार्ट है उसका डाटा ये बता रहा है कि किस किस मदों में कितना कितना खर्च होता है। इस वित्त चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन है ये गिवन है, ये एक पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोनों तो पूछा गया है यूपी ट्रिपल के एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है क्योंकि ये आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि देखिए शिक्षा पे खर्च होता है 15%, भोजन पे 20%, किराया पे खर्च होता है 15%, फिर कपड़ा पे खर्च होता है ये 5% कपड़ा का है, क्लोथ का। ये आपका जिसका है ट्रैवल अलाउंस है, किराए पे खर्च होता है ये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है 10%। ये और भी बहुत सारे खर्च होते हैं जिसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग, है ना, उसको 17% होता है। और सबको खर्च करने के बाद ये बच जाता है 18%। ये क्या है, सेविंग है। तो ये ऑटोमेटिक है कि सबको ऐड करके ये टोटल जो होगा ना वो 100% ही होगा। ये याद रखना है, कभी भी ये टोटल 100%, एंगल जो होगा वो टोटल 360 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए यदि परिवार की कुल आय ₹60,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिवार की जो कुल आय है, टोटल इनकम है, वो क्या है, 60,000 रुपये है एक महीने का, जो भी द्वारा हाँ मासिक जो मंथली इनकम है वो 60,000 है। तो दिया हुआ है कि एक महीने में भोजन और शिक्षा पे व्यय का अंतर क्या है ना। जब भोजन पे जो व्यय होता है और शिक्षा पे जो व्यय होता है तो दोनों व्यय का डिफरेंस क्या है। तो देखिए बहुत आसान है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये है कि देखिए पहले भोजन पे कितना परसेंट है, 20% है ना, और शिक्षा पे है 15%। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, भोजन पे खर्च कितना होगा वो आप निकाल लीजिए। भोजन पे हो गया 20%, 20% ऑफ कितना होगा 60,000 की टोटल 60,000 है, ये 20% ऑफ 60,000 हो जाएगा। तो मतलब 20/100 इंटू 60,000 है ना। ये बहुत सिंपल है, पता चल जाएगा हमें। 60,000 हो गया, 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 6 2 या 12 2030 है ना। ये 12,000 हो गया खर्च आपका किस पे, भोजन पे। उसी तरह शिक्षा पे कितना है, 15% है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। शिक्षा पे खर्च होता है कितना, 15%। तो 15% ऑफ, ठीक है, 15% ऑफ कितना होगा 60,000। सेम प्रोसेस, कुल पे ही, टोटल इनकम पे ही ये जो भी डाटा गिवन है वो कुल इनकम पर 20% भोजन पे, 10-15% किराया पे, 5% कपड़ा पे, 10% परिवहन पे, तो टोटल इनकम का ये एक्सपेंसेस। तो शिक्षा पे कितना हो गया आपका 15/100 इंटू 60,000। ठीक है, ये 60,000 हो गया, फिर 20 कैंसिल होगा यहाँ से। अब देखिए ये 15 इंटू 6 हो गया 9, यहाँ से हो जाएगा 9,000 है ना। 9,000 हो गया किस पे, शिक्षा पे। अब 12,000 हो गया था किस पे, भोजन पे। तो अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या होगा, डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्लियर हो गया। डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 12,000 माइनस 9,000, आंसर हो जाएगा 3,000 है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कंसेप्ट पे बेस ऐसे। इसका एक शॉर्ट तरीका समझिए। इसमें क्या करना है आपको, बहुत सिंपली, ये देखिए 20% भोजन पे होता है और शिक्षा पे कितना होता है 15%। तो भोजन और शिक्षा पे खर्च का डिफरेंस क्या है, 20 - 50 यानी 5%। तो डिफरेंस को डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अंतर एक डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं आप। अंतर इक्वल टू हो जाएगा 5% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, मतलब 60,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 5/100 इंटू 60,000। ये 20 कैंसिल, यहाँ पे सीधा आ जाएगा आपका 3,000। ऐसे जब डिफरेंस पूछे या एडिशन पूछे तो अलग अलग इसको फॉलो नहीं करना है आपको। ये मैंने तरीका बताया कि ऐसे कंसेप्चुअली ऐसे जगह आपको
प्रॉपर सॉल्व करना होगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आपको 4 में से एक ऑप्शन में से किसी आंसर होगा, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अंतर निकालना हो तो यहाँ पे कितना अंतर है ये देखना है हमें। यहाँ पे कितना अंतर है, तो ये 20% है, ये 15% है, तो अंतर है 5%, डायरेक्टली 5% निकाल देंगे। और यही पूछता कि भोजन और शिक्षा पे को मिला के कुल खर्च कितना होता है, तो फिर 20% प्लस 15% 35% क्या करते हैं हम टोटल का फाइंड कर लेते हैं। तो अलग जैसे अगर सेपरेटली करते कंसेप्ट पे इसको फाइंड करते इसको फाइंड करते दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी में आसानी से ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि 20% प्लस 15% 35%, तो 35% अब टोटल जो होगा वो भोजन और शिक्षा पे मिला के खर्च होगा। इसको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होगा, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्लस हो, माइनस हो, डिफरेंस हो, एडिशन हो, तो अलग अलग सॉल्व नहीं करके यहीं पे देख लेंगे परसेंटेज में वो कितना डिफरेंस है या कितना ऐड करके कितना आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, परिवार द्वारा प्रति माह किया गया कुल खर्च क्या है, मतलब कुल खर्च क्या है, परिवार द्वारा किया गया जो कुल खर्च क्या है। देखिए कुल खर्च मतलब सीधी सी बात है, बचत कितना है, बचत मतलब सेविंग, ये 18% है, सेविंग जो है वो 18% है ना। तो डेफिनेटली जो कुल एक्सपेंसेस जो होगा वो होगा 100 माइनस 18 इक्वल टू 82%, है ना। 82% जो है वो कुल खर्च, क्योंकि यही सिर्फ एक ही सेविंग है, बाकी सब तो खर्च ही है, बाकी सब खर्च है। तो सबको मिला के क्या होगा, सब मिला के 100 आएगा, ऑटोमेटिक है, आपको ऐड करना नहीं है, वो आएगा ही आएगा, 100 आएगा। तो 18 सेविंग है, तो या तो सबको एक्सपेंसेस को ऐड करें वो हो जाएगा, या तो 100 में से सेविंग को माइनस कर दें, तो एक ही बात है। तो आसान है हमें लिए कि सब में से सबको ऐड करें, उससे आसान है कि 100 में से 18 को माइनस कर दें, तो वो हमारा 82% आ गया। तो अब कुल खर्च सिंपली निकल गया, कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा यहाँ से 82% ऑफ 60,000, ठीक है। 82% यानी 82% जो होगा 60,000 का, वो कितना आएगा, वही हमारा आंसर होगा, है ना। 100 ये होगा 60,000 हो गया, 3 जीरो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हो गया 82 इंटू 600, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 8 6 48 49, मतलब 49,200 जो होगा कुल खर्च होगा। यहीं पे अगर हमें कुल बचत निकालना होता तो क्या करते, ये कुल बचत ये कुल बचत कितना है, 18% है, कुल खर्च का 18%। तो सिर्फ कुल बचत निकालना होता तो 18% ऑफ 60,000 कर लेते, तो हमें बचत मिल जाता। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है मैंने खास करके लिया है इसको, कि भोजन पर खर्च के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप किया है, मतलब भोजन पर जो खर्च हो रहा है टोटल का 20%। तो मैंने बताया आपको कि कन्वर्जन करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, आपको परसेंटेज को कन्वर्जन करना होगा एंगल में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंसेप्ट क्या है, कि 20% है, 20% है, इसको हमको किस में कन्वर्जन करना है, एंगल में, है ना, एंगल में। तो तरीका बताया मैंने कि क्या होता है 20 इंटू 3.6, कैसे हुआ मैंने बता दिया है इसको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 12 1 3 2 6 1 7 2, तो ये हो गया हमारा 7.2, यानी 7.2 इंटू 10 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। समझ में आया, बस 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही जो है भोजन में जो ये भोजन पर खर्च के त्रिज्यखंड के ये जो एंगल जो होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा ये वो 72 होगा। तो भोजन के जो एंगल के हिसाब से कितना खर्च होगा ये निकलना था हमें, मतलब भोजन का हिस्सा कितना है त्रिज्यखंड में एंगल के हिसाब से, मतलब केंद्रीय कोण पे भोजन के खर्च का माप क्या होगा। तो क्या करना है 20% सिंपल 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे आया हमने स्टार्ट में बताया आपको। ऐसे ही अगर हमें एंगल से परसेंटेज में आना होता तो डिवाइड बाय 3.6, तो परसेंटेज से एंगल इंटू 3.6, एंगल से परसेंटेज तो डिवाइड बाय 3.6। कि क्यों करना है, क्यों करते हैं ऐसा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस पे एक और सम लेते हैं फिर उसको
ये क्वेश्चन है अभी हमने किया था इसमें डाटा परसेंटेज में गिवन था, ये पाई चार्ट पे। इसमें क्या है, डाटा आपको एंगल में गिवन है। ये देखिए ₹18,000 मासिक आय पर किसी व्यक्ति का जो मासिक आय है, एक परिवार में किसी व्यक्ति के मासिक आय का जो है 18,000 रुपया है, ठीक है। और ये जो का बजट प्लान निम्न तारीख में दिया गया, इसका जो 18,000 को कहाँ कहाँ कैसे खर्च करता है तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस आधार पे जो ये क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है। क्लियर है। तो इससे पहले जो हमने किया वो परसेंटेज पे गिवन था, इसमें एंगल में गिवन है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये देखिए एंगल में, जो ही एंगल में गिवन होगा ना तो टोटल जो एंगल होगा वो 360 होगा। इसको याद रखने से परसेंटेज में टोटल कितना था, 100% था, तो एंगल में क्या करना होगा, वो टोटल ऐड करेंगे 360 है। अब देखिए 360 में से ना 360 में से 105 डिग्री हिस्सा है भोजन का, 40 डिग्री हिस्सा है विविध का, 80 डिग्री हिस्सा है सेविंग का, फिर 65 डिग्री है शिक्षा पे व्यय, और 70 डिग्री है वो किराया पे व्यय है। समझ में आया। तो ये इतना एंगल में गिवन है कितना किस मद में कितना खर्च किया जाता है, और उसका टोटल जो इनकम है मंथली वो है 18,000 रुपये। अब देखिए, अब इसको ये आप इसको समझिए कि जैसे उसमें 100% इक्वल टू टोटल व्यय होता था, उस पर आधार पर हम परसेंटेज वाले को कन्वर्ट। इसमें क्या है कि देखिए 360 जो डिग्री एंगल होगा अगर रुपीज़ में वो इक्वल टू होगा 18,000 के, है ना, क्योंकि टोटल एंगल 360 है और टोटल रुपीज़ में खर्च है, इनकम है उसका 18,000। तो 18,000 को कैसे व्यय करता है सब मिला के, ये टोटल 360 या इसको ये इक्वल होगा 18,000 के। तो 360 जैसे उसमें 100% इक्वल टू जो टोटल इनकम था वो था उसमें 60,000। इसमें क्या है परसेंटेज पे बेस्ड है, तो 360 इक्वल टू 18,000 होगा, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, इट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18,000 डिवाइड बाय 360, 18,000 डिवाइड बाय 360, ये एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 18 दूना 36, ये हो गया आपको 100 हो गया, है ना। ये 250, ये हो गया 2 × 50 करेंगे तो ये हो गया 100, तो मतलब 50 हो गया, मतलब 50 रुपीज़ जो हो गया ना वो हो गया 1 डिग्री के बराबर हो गया 50 रुपीज़। यहाँ हमने वो निकाल लिया। कैसे निकाला कि डेफिनेटली समझ में आया ना कि 360 डिग्री जो होगा वो इक्वल टू होगा 18,000 के, क्योंकि ये भी टोटल एक्सपेंसेस है डिग्री में, ये उसका टोटल एक्सपेंसेस है रुपीज़ में। तो ये 360 टोटल इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस इनकम है उसका, वो हो जाएगा 18,000। तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि 1 डिग्री का रुपीज़ में होगा 50 रुपया। अब सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा और किराए पर मासिक व्यय में अंतर। तो शिक्षा पे खर्च कितना है 65 डिग्री, और शिक्षा और किराया पे कितना है खर्च 70 डिग्री। तो शिक्षा और किराया पे खर्च है, शिक्षा पे 65 डिग्री और किराया पे 70 डिग्री। तो अंतर क्या हो गया, अंतर यहीं पे निकाल लेंगे, आगे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हो गया 5 डिग्री का अंतर हो जाएगा, 5 डिग्री का 670 माइनस 65, तो अंतर हो गया 65 डिग्री। इसका मतलब इसका रुपीज़ में क्या वैल्यू होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 50, तो 5 × 50 है ना, 5 × 50 मतलब ₹250 जो होगा इसका आंसर होगा, है ना। बहुत आसान। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बहुत आसान है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो किराए पर व्यय कितना होता है 70, और विविध पे कितना होता है 40। तो किराए पे अधिक खर्च होता है, वही पूछ रहा है किराए पर जो व्यय हुआ है वो विविध पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। तो यही निकाल लेंगे कितना अधिक है, यहाँ पे 70 ये है और 40 ये है, तो व्यय कितना अधिक है, 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री अधिक है। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा 30 × 50, मतलब 1500 रुपया जो है ये अधिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1500। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन था, बस एक बार समझ में आ गया, बहुत आसान है। फिर विविध पर मासिक व्यय कितना है, विविध पर मासिक व्यय कितना है, तो विविध पर कितना व्यय है 40 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू 250, तो विविध का क्या होगा 40 डिग्री, 40 डिग्री व्यय है विविध पे, तो 40 × 50, तो ₹2000 जो होगा वो हो जाएगा विविध पे खर्च। तो 1 डिग्री यहीं पे हमने फाइंड कर लिया, मतलब 1 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ में कितना होगा, कितना आसानी से हम फाइंड करते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है, फिर मैंने इसमें ये लिया है कि भोजन पर व्यय के कुल, भोजन पर व्यय
कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो फिर वही चीज़ मैंने बताया था आपको, जब परसेंटेज से इसको कंसेप्ट पे बेस करेंगे तो बहुत सारा तरीका है। जैसे देखिए भोजन पर व्यय क्या करेंगे, भोजन पर व्यय पहले पता कर लेंगे, भोजन पर व्यय कितना 105 है, तो 105 × 50 कर लेंगे तो भोजन पे व्यय आ जाएगा। तो भोजन पे व्यय का कुल प्रतिशत कितना है, तो भोजन का व्यय ऊपर नीचे टोटल × 100 करेंगे तो वो पता हो जाएगा। लेकिन उस वैसे नहीं करना है, सीधा हमको प्रतिशत में पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि जब प्रतिशत से एंगल में जाना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 3.6, और जब एंगल से परसेंटेज में आना हो तो डिवाइड बाय 3.6 करेंगे। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 40 है विविध पे, 40 डिवाइड बाय 3.6। भोजन पे, सॉरी भोजन पे कितना है 105 है, ये विविध भोजन का है एक्चुअली, इसका नहीं है। भोजन पे है 105 है ना, तो 105 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3.6, ये आ जाएगा आपका 29.16%। इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 29.16। तो बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करना है मैंने हर तरह का, जैसे इससे इस कंसेप्ट से अधिक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। भले ही आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, कभी आपको एंगल में गिवन होगा, कभी आपको परसेंटेज में गिवन होगा, कभी आपको एंगल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, कभी आपको परसेंटेज से एंगल में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो या क्लियर हो जाएगा तो जो पाई चार्ट है यानी बिट चार्ट है, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज तीसरी खंड खत्म हुआ और मिलते हैं इसके एक और टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए